आखिरी मौका दिया गया है सरकार को कि जनाब आप ठीक तरीके से जवाब दें। आज जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर आपने ठीक तरीके से जवाब ना दिया, मुझे सेटिस्फाई ना किया कि किस कानून के तहत ये किया गया या कौन सा सोर्स है, तो फिर मैं अपने मुताबिक कार्रवाई करूंगा। आज उन्होंने कार्रवाई का दिया दे दिया है सरकार को, और अगली डेट के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर हर सूरत कार्रवाई होगी अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री ना हुआ। तीसरे नंबर पर आपको बता दूं कि आज एक दरखास्त जो हमने, आपको पता है कि खान साहब के बेटों के हवाले से दी हुई थी कि उनकी फ़ोन पे बात करवाई जाए। आज बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो है कोर्ट में बताया गया है कि कानून के मुताबिक बात करवाई जाती है और 2-3 साल से और कैदियों को भी जो है वो बात करवाई जा रही है, तो खान साहब के बेटों से क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही। वाज़ह तौर पर जब कोर्ट ने अहकामात दे दिए तो सुपरिटेंडेंट जेल ने बात करवाने से इनकार किया और रिपोर्ट जो है वो एक मुज़क्का खेज दी है कि वो जो है साइफर केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और इस वजह से उनकी बात जो है नहीं करवाई जाए। इस वक्त जो है वो खान साहब के ऊपर नो डाउट FIR है, लेकिन वो मुजरम करार नहीं दिए गए। तो जब तक वो मुजरम नहीं करार दिए जाते तो तब तक आप कैसे किसी ऐसे लॉ का हवाला दे रहे हैं जो कि कानून के मुताबिक वो उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं करता। तो लिहाजा अगर जिस वक्त तक जो अदालत है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करेगी, अपने ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगी, तो देन तब तक जो है वो अदालतों के अहकामात को इसी तरह हवा में उड़ाया जाएगा। आज बेसिकली जी 2 हमारी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी और एक हमारी दरख्वास्त जो है वो जज अबुल असनाद साहब के पास थी, इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से कि फ़ोन जो है वो करवाया जाए। अच्छा, पहले इसकी गुजारिश करना चाहूँगा, एंड पे उसका बताऊँगा। आज सुबह हम पेश हुए हैं और जैसे कि आपको पता है 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है इस केस में खान साहब को गिरफ़्तार किए हुए, और पहले आपने देखा कि जज अबुल असनाद साहब के पास इसकी बेल जब फाइल की गई तो कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी वकील साहब जो हैं वो मसरूफ़ हैं, कभी किसी का पेट ख़राब है और कभी किसी को कोई मसला है। हमने देखा कि नीचे जो फ़ैसला आया, फ़ैसले के अंदर किसी तरह से कोई ऐसी लीगल चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिसकी बुनियाद के ऊपर ज़मानत जो है वो खारिज की जाती। कोई ऐसी एविडेंस, कोई ऐसे शवाहिद, कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी जो साबित कर सके कि खान साहब को कसूरवार करार दिया जाता है। गुजारिश ये है कि जिस मुकदमे में खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, बहसीयत कौम हमारे लिए ये शर्म की बात है कि उनको एक बाहर से मुल्क जो है वो धमकी देता है और हम उसकी ताबेदारी करते हुए मुल्क के वज़ीर आज़म को एक हटाते हैं ओहदे से और दूसरे नंबर पर जो है उसको जेल में डाल देते हैं। आपने देखा कि एक ये जाल बिछाया गया तोशाखाना केस में सज़ा दे के, और तरीके से आपने देखा कि उसके अंदर भी वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोई फ़ैसले के अंदर ऐसी जो है उजलत दिखाई गई है और लीगली तौर पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। उसके बावजूद आप देख लें कि वो जो सज़ा थी सस्पेंड होने पे कितना टाइम लगा, और आज भी चेयरमैन PTI जेल में हैं। साइफर केस के ऊपर जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत ही नहीं हो रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगी हुई थी और हमने ये सदा की कि 2-3 दिन के लिए इसको एडजर्न कर दिया जाए। कल भी आपको पता है कि क्वेश्चमेंट की दरख्वास्त लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर उसके साथ फिक्स कर लिया जाता और कल ही सुन ली जाती। फिर ये गुजारिश थी कि चलें अगर कल नहीं सुनते परसों सुन लेते, उससे अगले दिन सुन लेते, लेकिन 1 हफ्ते के लिए इस मामले को एडजर्न कर दिया गया और उसके ऊपर अभी तक डेट क्लियर नहीं हो रही कि मंडे के लिए है या ट्यूसडे के लिए है। कुछ ये बताया जा रहा है कि मंडे को कहा गया है और कुछ ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते के लिए एडजर्न है। तो ये बिल्कुल आइन के मुतसादिम है और इंसाफ ना देना आइन की खिलाफ वर्जी है। खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, बार बार ये हम इस्तदा कर रहे हैं इंसाफ दिया जाना चाहिए, लेकिन आपके सामने सारी चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पर ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, कभी फ़ोन टैप किए जाते हैं साहब का वज़ीर आज़म के, कभी उनके घर में डिवाइसेस लगाई जाती हैं। जब भी खान साहब से हम मुलाकात कर रहे होते थे तो हमेशा ख़तरा ये होता था कि इस कमरे में कहीं पे किस जगह के ऊपर जो है रिकॉर्डर कोई लगाया गया हो, कोई डिवाइस लगाई गई हो। कई दफ़ा ऐसी डिवाइसेस वहाँ से पकड़ी गई जो कि हमें बाद में पता चली कि ये कब से कोई जो है हमारा प्लान जो है लेने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए, फिर वो रिकॉर्डिंग्स यूज़ की जाती हैं, मीडिया के ऊपर चलाई जाती हैं, TV चैनल के ऊपर चलाई जाती हैं।
यहाँ पर पैमरा भी खामोश है। यहाँ पर जो अदालत के अंदर सरकार जो है वो रिपोर्ट जो उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने जमा करवाई, किसी तरह से उन्होंने ये ग्राउंड नहीं दी कि लीगली तौर पर इस कानून के तहत हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये लॉ है, ये सोर्स है, इसने रिकॉर्डिंग की। कोई उनके पास जवाब नहीं था। आज एक तो अदालत ने उसके ऊपर स्टे दे दिया है कि कोई ऐसी कार्रवाई बुशरा बीबी के हवाले से ना की जाए, चाहे एफआई हो चाहे कोई पुलिस हो। जैसे कि रोज़ाना ब्लैकमेल किया जाता है, रोज़ाना उनको बुला के उनकी ऑडियो जो है वो आगे फ्रेंसिक के लिए भिजवाई जा रही है। क्योंकि बेसिकली आपने अगर किसी की रिकॉर्डिंग करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि कोई मुल्की सलामती का ख़तरा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत हो, और वो भी एक बड़ा नैरो सा जो है वो एक गैप मिलता है, एक विंडो मिलती है जिसके ज़रिए आप जो है किसी की रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, और वो भी बाकायदा तौर पर कोर्ट से परमिशन ली जाती है कि ये मकसद है और उस मकसद के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बताएगी, स्टे हो गया है। और दूसरे नंबर पर आखिरी मौका दिया गया है सरकार को कि जनाब आप ठीक तरीके से जवाब दें। आज जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर आपने ठीक तरीके से जवाब ना दिया, मुझे सेटिस्फाई ना किया कि किस कानून के तहत ये किया गया या कौन सा सोर्स है, तो फिर मैं अपने मुताबिक कार्रवाई करूंगा। आज उन्होंने कार्रवाई का अंदिया दे दिया है सरकार को, और अगली डेट के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर हर सूरत कार्रवाई होगी अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री ना हुआ। तीसरे नंबर पर आपको बता दूं कि आज एक दरखास्त जो हमने, आपको पता है कि खान साहब के बेटों के हवाले से दी थी कि उनकी फ़ोन पे बात करवाई जाए। आज बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो है कोर्ट में बताया गया है कि कानून के मुताबिक बात करवाई जाती है, और 2-3 साल से और कैदियों को भी जो है वो बात करवाई जा रही है। तो खान साहब के बेटों से क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही? वाज़ह तौर पर जब कोर्ट ने अहकामात दे दिए तो सुपरिटेंडेंट जेल ने बात करवाने से इनकार किया, और रिपोर्ट जो है वो एक मुज़क्का खेज दी है कि वो जो है साइफर केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, और इस वजह से उनकी बात जो है नहीं करवाई जाए। इस वक्त जो है वो खान साहब के ऊपर नो डाउट FIR है, लेकिन वो मुजरम करार नहीं दिए गए। तो जब तक वो मुजरम नहीं करार दिए जाते तो तब तक आप कैसे किसी ऐसे लॉ का हवाला दे रहे हैं जो कि कानून के मुताबिक वो उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं करता। तो लिहाजा अगर जिस वक्त तक जो अदालत है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करेगी, अपने ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगी, तो देन तब तक जो है वो अदालतों के अहकामात को इसी तरह हवा में उड़ाया जाएगा। आज बेसिकली जी 2 हमारी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, और एक हमारी दरख्वास्त जो है वो जज अबुल असनाद साहब के पास थी, इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से कि फ़ोन जो है वो करवाया जाए। अच्छा, पहले इसकी गुजारिश करना चाहूँगा, एंड पे उसका बताऊँगा। आज सुबह हम पेश हुए हैं, और जैसे कि आपको पता है कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है इस केस में खान साहब को गिरफ़्तार किए हुए। और पहले आपने देखा कि जज अबुल असनाद साहब के पास इसकी बेल जब फाइल की गई तो कभी जज